हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे स्पीडी बुक का साइंस डिजिटल फॉर्म में, जो कि जेपीएससी, बीपीएससी, एनटीपीसी रेलवे, इसके अलावा स्टेट पीसीएस और जेएसएससी, इसके साथ साथ एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। क्योंकि जो स्पीडी बुक है वो डिजिटल फॉर्म में है, तो आपको पढ़ने में और देखने में भी काफ़ी आसानी होने वाली है और मज़ा आने वाला है। और आपको अगर साइंस टॉपिक वाइज देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, जीन का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार। जल में कम घुलनशील गैस है N2 नाइट्रोजन। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम कहा जाता है एवोगाड्रो का नियम। एथिल अल्कोहल का समावयवी है डायमेथिल ईथर। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए। जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा में उसे कहते हैं संघटन। गतिज ऊर्जा सदैव होती है धनात्मक। एक वायुमंडलीय दाब में होते हैं 10 का पावर 13 मिली बार। एक बार में कितने पास्कल होते हैं? 10 का पावर 5 पास्कल। एक मिली बार में कितने पास्कल के बराबर होता है? 10 का पावर 2 पास्कल। किस बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है? उत्प्लावन बल के कारण। दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्ण उत्पन्न घर्षण बल को कहते हैं स्थैतिक बल। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। यदि जल पर दाब कम कर दिया जाए तो वह कितने ताप पर उबलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। सीजीएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक है कैलोरी प्रति ग्राम। एसआई और एमकेएस पद्धति में गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल प्रति किग्रा यानी जूल प्रति केजी। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है चिह्न में धनात्मक। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है यकृत। ईईजी तकनीक किसकी क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होता है? मस्तिष्क के। लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीज और चूना का। हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी अवस्थित है गुलमर्ग में। कॉलेरा हैजा उत्पन्न होता है जीवाणु बैक्टीरिया से। अल्फांजो क्या है? आम की एक किस्म। डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ पर हुआ? चीन में। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीवशास्त्र का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति थे विलियम रोएंटजन। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है 0। टीएनटी ट्राई नाइट्रो टॉल्यून महत्वपूर्ण है विस्फोटक पदार्थ के लिए। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया को। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है सुपरनोवा परिवार। सेरेब्रम संबंधित है मस्तिष्क से। एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होगा 22 का पावर -4 लीटर। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? छाल से। सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? बेसिका नाइग्रा। बालू में उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? सेमोफाइट। जंतुओं में शरीर के बाहर जो उत्तक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एपिथीलियम। पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ? 1941 ईस्वी में।
वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? जाति। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियां का आकर्षण बल क्या कहलाता है? अधिशोषण। चाय का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। दालचीनी का वानस्पतिक नाम क्या है? सिनामोमम जिलेनिकम। गन्ने के रस से प्राप्त शर्करा को क्या कहते हैं? सुक्रोज। केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन, आरएनए व डीएनए का अनुपात क्या होगा? प्रोटीन 85%, आरएनए 10% और डीएनए 5%। टीएमभी शब्द का संबंध किससे है? वायरस से। डायलिसिस मशीन के आविष्कारक कौन है? कोल्फ। राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। डोप परीक्षण किससे संबंधित है? मूत्र से। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका जन्म के कितने समय के बाद लगाया जाता है? 7 दिन के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलती है? ऊर्जा। सहजीविता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? लाइकेन। मनुष्य द्वारा संचित आयोडीन का संग्रह किसमें होता है? थायराइड ग्रंथि में। इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट के। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेलिनोलॉजी। रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण है? सोरोसिस का। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गोल्जी काय को। फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं? फैनरोगेम्स। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक। पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को कहते हैं स्नायु। मानव शरीर को प्रतिदिन निकोटीनिक अम्ल की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 15 ग्राम की। चूहों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 40। काली खांसी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? चार्ल्स लेवरन ने। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? 24%। पौधों के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? फास्फोरस की। शरीर के निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर में किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की। जुगनू की चकमक किस पदार्थ के कारण होती है? लुसीफेरिन के कारण। बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को क्या कहते हैं? पार्थेनोकापी। टखने का जोड़ कैसे जोड़ का उदाहरण है? हिंज जोड़ का। रॉड तथा कान कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? दृष्टिपटल में। आलू में किस लवक की अधिकता होती है? अवर्णी लवक की। टेडपॉल क्या है? मेढक का लार्वा। कैटरपिलर क्या है? तितली का लार्वा। जलीय जंतुओं में श्वसन के अंग क्या होते हैं? क्लोम। आमलेट बनाने में अंडे के किस तत्व की गुणवत्ता खराब हो जाती है? प्रोटीन की। बीटा कण का भार होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/183वां भाग। बीटा कण की भेदन क्षमता अल्फा कणों की अपेक्षा 100 गुनी अधिक होती है। गामा किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। गामा किरणों पर आवेश नहीं होता है। प्रकृति में धातुएं अशुद्ध अवस्था में पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है अयस्क। अयस्कों से धातु को निकालने तथा उन्हें उपयोग हेतु विशुद्ध करने को कहते हैं धात्विकी। जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है जस्ते का फूल। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं। गैसों के आचरण को समझाने का प्रयास सर्वप्रथम बर्नौली ने 1738 ईस्वी में किया था। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी थी प्लिनी ने। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे बर्जीलियस ने। एटीपी की संरचना का वर्णन किया लोहमैन ने। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
कौन सा नाइट्रोजन समाचार आरएनए में तो होता है लेकिन डीएनए में नहीं होता? यूरेसिल। मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क। हाइपोग्लॉसल्स तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती है? मेडुला से। सीने की हड्डी कहलाती है उरोस्थी। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। पुरुष में यौवन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। हृदय का चौड़ा ऊपरी भाग कहलाता है अलिंद। हृदय का सिकुड़ना कहलाता है सिस्टोल। हृदय का फैलना कहलाता है डायस्टोल। जड़ तना पत्ती के पूर्ण अभाव वाले पौधों को किस वर्ग में रखा जाता है? थैलोफाइटा वर्ग में। जीव द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। स्वतः जनन के सिद्धांत को किसने असत्य सिद्ध किया? फ्रांसिस रेड्डी ने। मूत्र में प्रोटीन की विद्यमानता को क्या कहते हैं? एल्बुमिन। जंतु अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं? स्टार्च के रूप में। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? प्री कैम्ब्रियन काल में। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 7 मीटर। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने अग्नाशय से इंसुलिन प्राप्त की? बेंटिंग और बेस्ट ने। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ गाइज, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।